जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और जो है अच्छे से आपका पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। और हमने जो पढ़ा वो सेकंड पार्ट पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जो है बताया गया आपको सेकंड पार्ट कैसे। अच्छे लेवल का भी उसमें क्वेश्चन था, बस वो था कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। लेकिन हम आज पढ़ेंगे ना, आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेंगे हम। पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले छोटा सा लेते हैं क्वेश्चन, छोटा सा, उसके बाद बहुत बड़े क्वेश्चनों पे हम जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने वो टेबल लिखवाया था शायद वो आपको याद हो चुका होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन है इसको करके देखते हैं, क्योंकि बेसिक एक दो क्वेश्चन उठाना पड़ता है। तो एक दो नहीं, दो या तीन या चार होगा, जो मतलब इससे भी पहले वाला इससे थोड़ा हार्ड रहेगा, अगले वाला इससे थोड़ा आ जाएगा। तो ऐसा करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब इसको कैसे हल करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। बोला क्या है कि ये जो है इतना का 33 सही जो है 33 सही 1/3% का इतना परसेंट कितना होगा, क्वेश्चन ने बोला है। तो हमें क्या करना है, हम पहले भी वही करते आते थे और आज भी वही करेंगे। क्या हमें लिख देना, देखो ऐसे लिख देना 18, 1 2 3 4 जीरो है। का मतलब होता है गुणा हमेशा, तो का मतलब ले लेंगे हम गुणा। अब 33 सही 1/3%, यार ये तो अच्छे लोगों का दिमाग हिला देगा यार। ये क्या है 33 सही 1/3? ये कुछ नहीं है भाई। अगर आपने पहला क्लास देखा है, अगर आपको मैंने जो टेबल लिखवाया है, अगर आपको यो याद है ना, ऐसे क्वेश्चनों को उधेड़ फोकोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए हम 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, इसका जो है फ्रैक्शन होता है 1/3 होता है। ये आप दिमाग में बना लिए ना, बाकी सब क्वेश्चन खत्म है। तो लिखो, देखा 1/3 लिख देते हैं, इंटू कर लेंगे, चूंकि क्या है और बोला है कि इतना परसेंट है तो लिख देंगे 0.15। परसेंट का मतलब होता है बटे 100। आपको तो पता है परसेंट का मतलब होता है बटे 100। गुणे कर लेंगे। अगर मेरे को ये पॉइंट हटाना है तो इसके नीचे और एक 100 कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 100 मतलब 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 जीरो आ जाएगी। तो देखो यहाँ से 4 जीरो से ये 4 जीरो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, 18 आ जाएगा, 6 यहाँ 18 आ जाएगा। अब 15 इंटू अगर मैं 6 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90 आ जाएगा। और रही इसका जो है करेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं और देखते हैं कि वो तो आइए दोस्तों हम ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हल करते हैं। हमने पहले करा, थोड़ा सा बेसिक था, लेकिन ये थोड़ा सा इससे जो है उभरा हुआ क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। जैसे उभरा हुआ सितारा होता है, वैसे ही हम इसको उभरा हुआ क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम आइए इस क्वेश्चनों को हल करते हैं, और हल ही नहीं करेंगे, इसको पोस्टमार्टम करेंगे हम, ठीक है। बोला क्या कि x की y से 20% अधिक है तो y की y x से कितने प्रतिशत कम है। पहले मैं करा रहा हूँ 100 वाले मेथड से, फिर कराऊंगा रेशियो मेथड से, देखना कौन सी चीज़ें आसान आपको लग रही है। तो देखो क्या बोला है कि x की आय y से 20% अधिक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे लिख देंगे y। चूंकि बात बोला है कि y से 20% अधिक है, अगर मैं y का मान लिख लूँ 100, क्योंकि सारी चीज़ें अपने आप में 100% होती है, तो अगर मैं y का मान रख दूँ 100 तो y से 20% अधिक है कौन, x है। तो x कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आप बोलेंगे कि हाँ रे तो बहुत बढ़िया है, 120 हो ही जाएगा। अब क्या बोला है कि आय जो है, बोला कि तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, y की आय x से। अरे कितना कम है रे, ये तो बोलेगा कि 20 कम है। किस पे, क्योंकि बोला है x से, तो x हमेशा नीचे आ जाएगा भैया। x नीचे मतलब कि x का मान नीचे आएगा तो ये जाएगा 120। गुणे परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको गुणे 100 करना ही करना है, तो यहाँ पे जो है गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से काट देंगे, देखो 0 से 0 खत्म, 2 से करना 2 करना 2, 2 छक्के 12 हो जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्रैक्शन आपको याद है, मैंने लिखवाया 1/6 का मतलब क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। आपको ये इस दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि क्या होता है। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप 100/6 करके आप आंसर लाते रहना। लेकिन रुको, ये भी तो फर्स्ट मेथड है। मैं रेशियो मेथड से बताता हूँ कि रेशियो मेथड क्या है। डस्टर कहाँ गया, डस्टर नहीं है, चलो ठीक है, थोड़ा ढूंढो उसको। मैं रेशियो मेथड बताता हूं कि रेशियो मेथड क्या होता है भैया। ये तो हमने सीखा 100 वाला तरीका, अब हम सीखेंगे रेशियो मेथड। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं रेशियो मेथड क्या होता है। यहाँ पे हम लेंगे x
और y ले लेंगे। इस बात को समझ गए कि x y ले लिया, ठीक है। बोला कि y से 20% अधिक है, यानी 20% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 20% बराबर में 20% को क्या लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि यार ये तो 1/5 होता है, नहीं भी आता है तो आप चेंज कर सकते हो, यहाँ लिख के 20% बताए ये 100 होता है, 0 से 0 कट गया, 2 करना 2, 2 5 10 आ गया ना 1/5। यहाँ समझ गए। तो यही बोला है कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर मैं y का मान 5 रख लूँ तो 20 क्या बोला है कि y से 20% अधिक है कौन, x है। तो x क्या हो जाएगा, एक इसमें प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। कितना मजा आ गया। अभी इसको क्या करना है कि क्या बोला है कि तो y कि आय x से कितने प्रतिशत कम है रे। ये तो कम है कितना, 1 किस पे, 6 पे इंटू 100 आ गया ना। जो इधर लिखा रहे थे वही इधर रखेगा। तो हम इतना ही में ही सॉल्व कर दिया इसको, और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक किया। तो जिसमें मजा है आपको वही जो है वही मेथड अपनाओ। और जो है अब आइए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और बहुत ही आसानी तरीका से। जी हाँ, आइए अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और बहुत बढ़िया तरीका से हम हल करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। और यहाँ पे तो यार वो दे दिया 12.5 से ही 1/2% दे दिया। इसका मतलब आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए भाई। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि यार वो फ्रैक्शन याद कर लो, तो याद ही कर लो, ठीक है। तो 12.5% का मतलब होता है जो है, अभी तो हम करेंगे 100 वाले मेथड से। आप 12.5% को क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप 12.5% को 12.5 लिख सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि 12.5 इसको लिख सकते हो। क्या बोला कि राम बोला, तो यहाँ पे लिख देंगे राम, राम और एक है श्याम, ठीक है। इस राम श्याम का भी नाम चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो बोला है कि क्या बोला है कि यदि राम क्या है, श्याम की आय से 12.5% अधिक है। श्याम की आय से राम की जो आय है ना वो 12.5% अधिक है। अगर मैं श्याम की आय में 100 मान लूँ तो राम की आय 12.5% अधिक मतलब कितना हो जाएगी। या आप बोलोगे कि यार 12.5% अधिक मतलब 1.2.5 हो जाएगी, 112.5 हो जाएगी ना। तो आप बोलोगे कि जी हाँ हो जाएगी एकदम बहुत आसानी तरीका से। तो बोला क्या कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। अरे कितने प्रतिशत कम है रे, यहाँ से देखेंगे कि यार कितने प्रतिशत कम है। ये तो जो है 12.5 कम है। किससे, तो बोला कि राम से। तो राम हमेशा आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा 100 करना पड़ेगा। कब से हम चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, आप इस बात को समझ गए ना। अब किससे कट सकता है, ये 25 से कट सकता है, ठीक है। 25 से करना, 25 5 125 होता है, आ जाएगा 25 चौका 100, बचेगा कितना 4, 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/45 आ जाएगा। इसको भी काट सकते हैं, 5 करने 5, अब 5 9 45, तो बचा 1/9 इंटू 100। अब इसको मैंने 1/9 का डायरेक्ट लिखवाया था मैंने वैल्यू, कि इसका मतलब होता है कि 11 से ही 1/9% होता है इसका वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन रुको, अभी मैं कराता हूँ रेशियो मेथड। अभी मैं रेशियो मेथड कराता हूँ कि इसका रेशियो मेथड क्या है। तो आइए रेशियो मेथड पढ़ते हैं। पहले लिख देते हैं राम और लिख देते हैं श्याम। राम श्याम तो हो गया, तो बोलेगा कि हाँ जी राम श्याम हो गया। अब रेशियो मेथड क्या है कि 12.5% का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए कि यार इसका मतलब 1/8 होता है। 12.5% यहाँ पे लिखता है, परसेंटेज बराबर 1/8 होता है। ये अगर आपने ये पता किया ना, अब भाई 4 चैप्टरों का रीढ़ का हड्डी जान गए हो, ये अगर समझ गए हो मेरी बात को तो ठीक है। तो राम क्या है, श्याम क्या है, 12.5। अगर मैं बोलूँ कि श्याम की आय में 8 ले लेता हूं तो क्या कोई दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि श्याम की आय से 12.5% अधिक है। राम क्या है, तो जब अधिक है तो प्लस कर देंगे। तो राम क्या है, जब 8 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या मजा वाली बात आ गई ना। तो बोला क्या है कि तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। अरे इसमें कितने कम है रे, 1 किससे, राम से, तो 9 नहीं आ जाएगा। प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणे 100 कर देंगे हमेशा, समझ गए। और जब गुणे 100 कर देंगे तो आपको तो करते रहना गुणा 100, लेकिन मैंने बताया है यार कि जो 1/9 होता है ना, इसका मतलब 11 से ही 1/9 ही % होता है। अब यहाँ तक समझ गए तो चीज़ें आसान होगी। तो आइए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं।
तो आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। और ये जो है चटनी है, इसको चटनी मान सकते हो, ठीक है। तो इसको चटनी मान सकते हो आप आसानी से। तो आप जो है इसको जो है चटनी मान लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी करे ना, तो इसको जो है चटनी की तरफ मान लो कि ये चटनीय है, कोई बात नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है कि P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। अरे साला ये तो बहुत चीज़ें आसान हो गए रे, ये तो ये बोल दिया क्वेश्चन में। तो बोला है कि P Q से 6 गुना बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे P और यहाँ पे रेशियो ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे Q। क्या दिक्कत है, क्योंकि कोई दिक्कत है नहीं है ना। Q से 6 गुना बड़ा है कौन, तो P, यानी कि Q अगर 1 है ना तो P का है 6 है। इस बात को समझ गए। आप बोले कि जी हाँ हम तो समझ ही गए। तो मैं बोलूँ कि Q P से कितना प्रतिशत कम है। अरे इसमें कितना कम है, ये तो 5 कम है। आप बोलोगे कि 5 कम है, अब मैं बोलूँ कि अरे यार ये तो 5 कम है, किससे, तो बोला है कि P से। देखो से P के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो P वाला मान हमेशा आ जाएगा नीचे। इसको मैं गुणा कर दूँ 100 से, तो ये कितना बन जाएगा रे, ये तो बन जाएगा 500/6। कितना जाएगा, 8 6 के 48। अब 8 ही से हम चेक कर सकते हैं, कैसे, देखो ऑप्शन में तो 80 भी दिया है, तो 8 6 के 48 हो जाएगा, 8 6 के 48 बचेगा 2, 8 3 के 24, देखो 83, यानी कि 83 वाला आंसर इसमें से कोई होगा। और जो कि 83 वाला आंसर एक ही है, तो ये हमारा यही सही हो जाएगा। नहीं तो आप पूरा भाग करके इसको देखते रहना, फिर भी आंसर वही आएगा। तो आइए हम जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को, आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, तो हम कैलकुलेशन से डरेंगे नहीं, बहुत चीज़ें आसानी से हम हल करने वाला है, ठीक है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। क्या बोला है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 2125 का 120% माइनस x का 80% बराबर 150 है, तो x का मान कितना होगा। यहाँ से थोड़ा चीज़ें कैलकुलेशन वाली हो गई, तो कोई बात नहीं, हम कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, आप आइए वो सीखते हैं। बोला देखो लिख देंगे 2125, कोई दिक्कत है 2125 में लिखने में नहीं है। का मतलब होता है गुणा, आप गुणा लिख सकते हो। और 120% का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है। तो आप बोलोगे कि यार अगर याद किया होगा तो ये होगा 6/5 होता है। नहीं भी याद होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 120/100 कर लो, यहाँ से 0 से 0, 2 6 12, 2 5 10, आ गया ना 6/5, आ गया ना, ये से 6/5। बोला कि माइनस x, अब यहाँ पे लिखने क्या कहा, 80% का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए कि यार 80% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। नहीं याद आता है 4/5, तो लिखो 80/100, 0 से 0 कर जाएगा, 2 चौका 8, 2 5 10, आ गया ना 4/5। तो ऐसे आ गया 4/5, ये बराबर देकर रखा है 150 के बराबर। क्या यहाँ से आप x का मान नहीं निकाल सकते, बोलोगे कि जी हाँ निकाल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये यहाँ से 5 से काटना हम चालू करेंगे इसको, ठीक है। ये 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, 12, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा, 425 आ गया। इंटू 6 करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 6 5 30 के 0 होता है, हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15 के 5 होता है, हासिल बचता है 1, 6 चौके 24 और 1 25 हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। और यहाँ जाता है माइनस x गुणे 4/5 बराबर 150। यहाँ तक समझ गए तो चीज़ें आसान होगी। तो हम क्या करते हैं कि ये वाली सारू वैल्यू को नो, इसको जो है ना ये 150 से इसको इधर विदा कर देते हैं, तो क्या बढ़िया चीज़ होएगा। तो इसको इधर लेकर आते हैं, देखो लिख देते हैं 250 माइनस 150 बराबर, ये उधर चला जाएगा तो 4/5 x आ जाएगा। यहाँ से चीज़ें समझ गए तो और चीज़ें आसान हो जाएगी। अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 का 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये बचेगा 2। 2400 बराबर 4/5 x आ गया। यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते, तो आप बोलोगे कि जी हाँ आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो क्या है वो 2400, पता नहीं नीचे दिखे या ना दिखे, इसके वजह से मैं लिख रहा हूँ। अगर 2400 बराबर था, ये सॉरी ये बराबर है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ये बराबर है। इसके बराबर क्या है, 4/5 x है। यहाँ से x का मान अगर निकालना है तो हमें क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है कि 2400 है और यहाँ से 4/5, तो x का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो ये लिख देंगे 2400, ठीक है।
गुणे लिख देंगे। अब सुनो यहाँ पे चीज़ें क्या समझनी कि चीज़ें क्योंकि बराबर में है, जैसे ही इस पलटा आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के चीज़ें जो है अगर बराबर में कोई चीज़ है इधर उधर फांती है तो उसका मान पलट जाता है आपस में। तो देखो इसका मान पलट दिया हमने, कोई बात नहीं। तो 4 से कर लेंगे, 4 6 के 24 और 6 0 0 इंटू में 5 करूँ तो कितना आ जाएगा 0 0, 5 6 के 30 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000। अगर चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप ये बट्टे में 100 वाला भी कर सकते हो, लेकिन आपका मर्जी। अगर बढ़िया से समझना है तो ये वाला कंसेप्ट जो है अपनाना पड़ेगा आपको अपने लाइफ में, ठीक है। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन जो, आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ठीक है। और ये टाइप जो है चेंज है, ये थोड़ा काफ़ी हटके टाइप है, लेकिन इसका जो हम सोल्यूशन कराएंगे ना वो सिर्फ 1 से 2 लाइन में होगा। पता नहीं 2 लाइन हो या 3 लाइन हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो समझ जाइएगा कि 1 से 2 ही लाइन में इसका सोल्यूशन हम करा देंगे। तो देखो क्या बोला है कि 2 संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे तो खूब सब खेले चेंज हो गया, यहाँ पे तो सब खेले पलट गया भाई। कैसे? तो बोला कि 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है रे भाई। देखो जब भी आपको, देखो अज्यूम करो क्या है कि जब भी आपको 2 संख्याएं मिले और किसी जो है तीसरे पे दोनों संख्या अटैक कर रही हो, तो हम तीसरी संख्या को ऑलवेज जो है हम 100 मान लेंगे अपने तरफ से। मान लेंगे कि जो है तीसरी संख्या है वो हमेशा 100 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं हम बातें आगे की क्या होती है, क्योंकि 2 संख्या बोले तीसरी संख्या के, क्योंकि 2 संख्या तीसरी संख्या को टारगेट कर रही है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। देखो यहाँ पे लेते ए बी और यहाँ पे सी का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। चूंकि बोला है कि 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, हमें तीसरी संख्या को इस केस में आप क्या करेंगे कि तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। अब तीसरी संख्या को जब 100 मान ले लेंगे तो क्या बोला है कि पहली संख्या 20% अधिक मतलब 120 हो जाएगी, और दूसरी संख्या हो जाएगी 50% यानी कि 150 हो जाएगी। यहाँ से रेशियो में ले लूँगा, आसानी से आ जाएगी चीज़ें। बोला क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या जिस संख्या के साथ का लगा है ना वो नीचे आएगी। बात की गई है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारे पास b है, तो कितना हो जाएगा 150, ऊपर चला जाएगा 120 इंटू 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 3 12 3 5 15 और 5 से 20 बार में जाएगा कि नहीं, 5 से 20 बार में जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा। अरे 3 चौका 12 होता है ना, ये तो 4 आ जाएगा यार। अब 20 चौका हो जाएगा 80, 20 इंटू में 4 करूँ तो ये हो जाएगा 80। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हल करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन का था, देखो क्वेश्चन तो सेम ही दिख रहा है लेकिन वो उससे अलग है। अब कहाँ अलग है हम इसको पढ़ते हैं और पढ़ के बताते हैं कि उसमें क्या था और इसमें क्या था, दोनों में क्या अंतर था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना, आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरे को क्या करना है, तो सिंपल सा बात है, आप क्वेश्चनों को 2 से 3 बार पढ़ा करो और उसमें पॉइंट खोजो कि यार पिछले क्वेश्चन में क्या था और इस क्वेश्चन में क्या था। अगर इस बात को आपने ढूंढ लिया ना, फिर क्वेश्चन आपसे चुटकियों में हो जाएगा। देखो उसमें क्या बोला, इसमें क्या बोला है कि 2 संख्या है तीसरी संख्या की, और इसमें तो बोल दिया है कि, और उसमें था से का मतलब होता है कि उससे अधिक या कम, लेकिन की का मतलब होता है कि जो है तीसरी संख्या अगर 100 है उसकी 20%, उसकी 50%, की का मतलब ये होता है। अगर ये चीजें समझ गए फिर ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हम करते हैं 2 संख्या, देखो 2 संख्या है, इसमें भी तीसरी संख्या को टारगेट कर रहा है, तो जब तीसरी संख्या को टारगेट कर रहा है तो हम यहाँ से ले लेंगे रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो, यहाँ से सी ले लेंगे। अब यहाँ से क्या लेगा, चूंकि तीसरी संख्या को इसने टारगेट किया तो मैं तीसरी संख्या को हमेशा 100 ले लूंगा। लेकिन बोला क्या है कि तीसरी संख्या की, यानी कि 100 का 20% कितना होता है, तो आप बोलोगे कि यार ये तो 20 ही होता है 100 का 20%, तो 100 का 50% तो 50 ही होता है। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है कि यार 100%, देखो मैं चीज बता रहा हूँ क्या है कि 100 एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, उसका कितना भी मान रखो निकालो आप आराम से निकल जाएगा। मैं बोलूँ 100 का आप 90% निकालो उतना ही मान आएगा, 100 का बोलूँ 0.00525% निकालो उतना ही आएगा। तो 100 एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसका जितना परसेंट मान निकालो उतना निकल जाता है। इसलिए मैंने 100 का अगर 20% निकालूंगा तो 20 ही हो जाएगा, 50 का मैं 50 का मैं निकालूंगा 50% का तो 50 ही हो जाएगा। अगर यहाँ तक समझ गए तो चीजें फिर आसान है कि नहीं आसान। अब देखो पढ़ते क्या है, बोला क्या है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का
देखो का लगा है दूसरी संख्या के साथ, तो दूसरी संख्या हमेशा नीचे जाएगी, यानी जो है दूसरी संख्या क्या है, इसमें 50 है, तो 50 जो है हमेशा नीचे जाएगी, और तो ऊपर क्या आ जाएगा, पहली संख्या से तुलना की गई है तो ऊपर आ जाएगा पहली संख्या इंटू 100 कर लेंगे, 0 से 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको जो है फ्रैक्शन परसेंटेज में भी चेंज नहीं करना है। मैंने मान लिखवाया कि 2/5 मतलब कितना होता है, आप बोलोगे कि 40% होता है। जी हाँ, लेकिन फिर भी नहीं आता है, इसको 200/5 कर लो, क्योंकि 100 में इसमें गुणा जाएगा तो 200 जाएगा, आ जाएगा 5 के 20, यानी कि 40%। तो ऐसे भी आया, लेकिन ये अगर मान याद है ना 2/5, तो और चीज़ें आसानी रहती है। आइए हम जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं, और पिछले वाले क्वेश्चन से ये चेंज है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल आसानी तरीका से करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि एक संख्या x को दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। एक बार पढ़ने में समझ में नहीं है तो फिर दोबारा पढ़ो। क्या बोला है कि यदि एक संख्या x को दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। यहाँ पे तो सब खेले पलट गया रे, यहाँ पे तो ना y का मान हमें पता है, तभी तो दूसरी संख्या को 10% कम करके ला सकते हैं। हमें क्या है अभी मेन मुद्दा कि y का मान चाहिए। y का मान क्या बोलेंगे कि बोला कि y 125 से 10% अधिक है। अब यहाँ से 125 से मैं 10% इसका निकाल सकता हूँ, इसमें निकाल के इसमें जोड़ दूंगा तो y का मान आ जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ आ जाएगा। इसका 10% मैंने बताया था पहले वीडियो में कि 10% कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ और यहाँ से एक अंक लगा दो इधर पहले, तो आ गया 12.5 आ गया। अब 125 से 10% अधिक है तो इसमें 125 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 137.5 आ जाएगा। ये जो आया ना 137.5, ये तो y का मान आ गया। अब क्या बोला है, अब यहाँ से चीज़ें सीखिए कि क्या बोला है भाई। बोला है कि x को दूसरी संख्या y से 10% कम किया जाता है। जब x को मान मिल गया, इसे 10% कम कर देंगे तो क्या हमें मानवा नहीं मिल जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी मिल जाएगा जी। तो आप बोलोगे कि इसका जो है मैं 10% निकाल लूँ और इसमें से कम कर दूँ तो क्या हमें x का मान नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि जी हाँ मिलेगा। अब इसका 10% कैसे निकलता है, तो यहाँ से पॉइंट लगा के एक अंक पीछे मत कर ला, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से हटा के एक अंक पीछे कर लो, यहाँ पे लगा दो। तो ये क्या संख्या बन गई 13.75 बन गई। अब ये जो 13.75 बनी, अगर मैं 137.5 में से अगर मैं माइनस करूं 13.75 अगर माइनस करूं तो कितना बच जाएगा। आप बोलोगे कि 1 2 3 बच जाएगा 0.75। क्या इसका करेक्ट आंसर है। आप बोलोगे ऑप्शन चेक करते हैं 1 2 3.75 है, ये तो 5 6 है ऐसे काट दो, 3 2 6 है ऐसे काट दो, 1 2 4 है ऐसे काट दो। ऑप्शन नंबर ए सही है, जब 1 2 3.75 1 2 3.75। आप बोलोगे जी हाँ बहुत मज़ा आ गया रे। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। और ये जो है आय और ब्यूरा वाले क्वेश्चन आ गए। आय बोल दिया, ब्यूरा बोल दिया, जो भी बोल दिया हम करेंगे, कोई डरने वाली बात है नहीं। लेकिन देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसका सोल्यूशन बस इतना सा होगा, ठीक है। ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन करने में तो बहुत आसान है। तो ये करते हैं। क्या बोला है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। आप बोलोगे कि अरे यार यहाँ तो परसेंट कुल अधिक कम बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम करेंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे सी रेशियो बी लिख देंगे। अब यहाँ से रेशियो छोड़ देते हैं। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। नहीं भी आता है तो आप चेंज कर लो, 20/100 कर लोगे तो चेंज कर लोगे, मेरा उम्मीद करता हूँ। तो आप बोलोगे कि हाँ जी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर मतलब बोला कि बी की ए से 20% अधिक है, अगर मैं बी की मान अगर 5 रख दूँ, इससे 20% अधिक है, तो अगर अधिक का मतलब जुड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6। आप बोलोगे कि हाँ जी। अब फिर यहाँ पे बात करते हैं, बी की आय ए से 25% अधिक है, तो बी रेशियो ए लेंगे। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है। अगर मैं बोलूँ कि ए अगर 4 है तो बी एक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, एक जगह पे 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए तो बातें खत्म है। एक बार और समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे जो है हम निकालना हो गया कि तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल देते हैं, मतलब तीनों का मिला जुला के। यहाँ पे बी भी 5 है और बी भी 5 है। देखो यहाँ पे तो मजा आ गया कि यार बी भी 5 है, बी भी 5, तो बी का तो मान फिक्स हो गया कि बी तो 5 ही आएगा। तो यहाँ से ले लेंगे रेशियो, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी ले लेंगे। चूंकि बी दोनों जगह पे 5 है तो यहाँ पे 5 रख देंगे बी के सामने, और ए के सामने मैं 4 रख सकता हूँ, ए के सामने 4 रख सकता हूँ, ए के सामने 4 रखना भाई, ए के सामने 4 रख सकता हूँ और सी के सामने 6 रख सकता हूँ। तो कितना मज़ा आ गया। बोलोगे कि हाँ जी तो सही है जी। तो देखो क्या बोला है
ए से 20%। हाँ बोला कि ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कौन, सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, जो सी की आय। ऐसे तो देखो तो 2 अधिक है। आप बोलोगे हाँ तो बहुत बढ़िया है रे, तो 2 अधिक है। किससे, ए से, तो ए आ जाएगा नीचे, अब परसेंटेज में करेगा गुना 100, एक जगह 25 चौके 100, तो 25 हो जाएगा, और 25 में मैं 2 कर दूँ तो ये जाएगा 50%। क्या मजा वाली बात आ गया। आइए दोस्तों इस हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। और देखो इसमें वेतन आ गया, सबका वेतन भी देंगे, काम भी कराएंगे, सबसे काम कराएंगे, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो समझ में नहीं आ रहा ना, तो 1 से 2 से 3 बार आप पढ़ा करो सिर्फ, क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मेरे को करना क्या है। समझ गए। आइए देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन कि ए का वेतन बी का वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। और यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे ट्रस्ट वाली चीज है, अगर पूरा इसमें पढ़ोगे ना तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो पहले वाले क्वेश्चनों से काफी अलग है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन से अलग, क्या बोला है कि ए का वेतन बी का वेतन का, यहाँ पे बोल दिया का, आपको फटाक से का याद आना चाहिए कि यहाँ पे का बोल दिया, यानी कि ना अधिक है ना कम है। यहाँ तक लाइन में, यहाँ से यहाँ तक की लाइन में ना अधिक है ना कम है, यानी मैं यहाँ से रेशियो ले लूँ, अगर ए रेशियो में बी ले लूँ तो बी का बोला कि बी के वेतन का 40% है, अगर मैं बी का वेतन में 100 ले लेता हूँ, तो अगर बी का वेतन का 100 है, मतलब बी जो है 100 है, इसका 100 का 40% कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 40 होता है, तो बोला कि हाँ जी, यहाँ 0 से 0 कर देंगे, ये 2 दूना 4 होता है, ये 2 5 10 होता है, तो यहाँ से रेशियो मिल गया ए और बी का रेशियो मिल गया 2:5। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या बोला है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। आप देखो यहाँ पे अधिक बोल दिया, और लेकिन यहाँ पे नहीं बोला था, तो अधिक कर लेंगे ना हम, यहाँ पे लिखेंगे बी रेशियो सी ले लेंगे। 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन याद होना चाहिए आपको। 25% बराबर कितना होता है, 1/4 होता है। क्वेश्चन बोला है कि जो है क्वेश्चन है कि तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% है। अगर बी का वेतन में मान लो कितना, बी का वेतन क्या बोला है कि तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, अगर सी का 4 है तो बी का 5 आ जाएगा। समझ गए आप बात को। अब यहाँ से रेशियो लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी ले लेंगे, ए के सामने 2 है, चूंकि दोनों जगह बी का मान 5 सेम ही है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे और सी का ऑटोमेटिक में 4 आ जाएगा। अब क्या बोला है, बोला है कि ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कौन, सी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है। आप बोलोगे यार ये तो देखते हैं कि ये तो 2 अधिक है, किससे, ये तो ए से, परसेंटेज में चेंज करना है, 100 कर देंगे, गुणा 100, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 100% अधिक है रे भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर तो सी है। समझे इस बतिया को, आप समझ गए होंगे। तो ये जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम हल करते हैं। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन में जो है इसमें अब मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन क्या है। देखो मान लो कि कोई चीनी का मूल्य है, आप घर से पैसा लेके गए बाहर बाज़ार में और चीनी खरीदने के लिए गए आप, ठीक है। और चीनी में जो है बाज़ार में उसका मूल्य था 30 रुपया, समझ गए इस बात को। और आपको जो घर से मिला था पैसा वो तो 40 रुपया मिला था। आपको बोला कि 1 किलो चीनी लेके आना, 40 रुपया ले जाओ, लेकिन जब बाज़ार गए तो पता चला कि यार ये तो 30 रुपया की चीनी है 1 किलो। आपको तो मतलब मज़ा ही आ गया कि यार 10 रुपये का मस्त खाएंगे पिएंगे ऐसे करेंगे, करो बे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही वाला कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो है कभी वृद्धि कर देगा कभी कम कर देगा, तो वही कंसेप्ट समझेंगे। अभी चीनी की बात कर रहे हैं हम, थोड़ी देर बाद गेहूँ का बात करेंगे, जौ का, टांगू का, मून का, बाजरा, जोन्हरी सब बात करेंगे हम। अभी आइए चीनी तक अभी चलता है। तो देखो क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि मतलब कि प्लस, ये जो वृद्धि है ना इसका मतलब कि प्लस। अब देखो 20% का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए भैया, मैं कहिए से चिल्ला रहा हूँ। 20% मतलब होता है 1/5 होता है, नहीं भी आता है 1/100 करके निकाल सकते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 20% की वृद्धि मतलब अगर मैं अभी करा रहा हूँ 100 वाले चीज़ों से, अब बाद में कराऊंगा रेशियो मेथड से। तो पहले 100 वाले से देखते हैं कैसा। अगर चीनी का मूल्य मान लो कि पहले 100 था, जब 20% की वृद्धि होगी तो चीज़ें 120 हो जाएगी। ये तो मूल्य आ गया, इसका मूल्य आ गया। मैं बोलूँ खपत क्या आएगा, आप बोलोगे कि यार खपत तो क्या था, इसका उल्टा कर देंगे तो खपत नहीं हो जाएगा। बोला जी हाँ एकदम बिल्कुल सही आपने बोला, इसका उल्टा कर देंगे तो 120 रेशियो 100 हो जाएगा। आप बोलोगे मज़ा ही मज़ा यार, खपत का हमें मिल गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बोला है कि चीनी की कितना % कम करना होगा ताकि चीनी के खर्च पर अपरिवर्तित रहे। यहाँ से देखो ये कितना हो रहा है, ये 20 हो रहा है कम,
20 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 20 हो रहा है। और खपत जो है कि खपत वाला मान से बोला है कि कितना % कम करने का पड़ेगा, तो ऐसे तो 20 है, लेकिन बटे में हम क्या कर देंगे 120 कर देंगे, क्योंकि खपत की बात हो रही है तो यहाँ पे गुणे 100 कर सकते हैं हम। क्या मज़े वाली बात है ना। देखो ये यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 2 करें 2 एक बार में, 2 6 के 12, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1/6 बराबर आ जाएगा 16 सही 2/3%। डायरेक्ट में फ्रैक्शन लिखवाया था, यहाँ से वैल्यू आ रही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन हम आइए अब रेशियो मेथड करते हैं कि रेशियो मेथड क्या होता है। रेशियो मेथड जो है आपकी ज़िंदगी को जो है बिल्कुल सरल बना देगा, एकदम सरल, जैसे सरल होता है ना वैसे सरल बना देगा रेशियो मेथड। कैसे, देखो 20% का फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर वृद्धि की गई है तो चीज़ें 5 से जो है 6 हो जाएगी। ये तो मूल्य का अनुपात है क्या। अब खपत का अनुपात क्या आ गया, खपत लिख देंगे यहाँ पे, खपत का अनुपात इसका उल्टा, 6 से चीज़ें 5 हो जाएगी। अंतर कितना, 1 पे, किस पे, ये अंतर किस पे आया, तो 6 पे आया, इंटू में 100 कर दूंगा, तो क्या यहाँ से भी 16 सही 2/3% आया। आप लोग जी हाँ यहाँ से भी आया। तो देखो ऐसे करो या ऐसे करो, एकदम आसानी से आएगा। लेकिन ये वाला मेथड जो है आप अप्लाई करो, ये वाला बढ़िया तरीका है, वो वाला तो खराब तरीका है, मतलब कि वो बेसिक तरीका है। तो आइए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं फटाफट। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। और ये टाइप जो है भैया बस दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन करने में बस इतना सा है, छोटा सा है। क्या बताया कि किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत में 10% बढ़ जाता है, तो वस्तु में होने वाले आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करेगा। और बहुत बढ़िया चीज़ दे दिया है। 10% की कमी हो जाती है, यानी कि 10% का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, कमी हो रही है तो माइनस हो जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 9 बन जाएगा। यानी कोई चीज़ें 10 थी, एक की कमी हुई तो चीज़ें 9 बन गई। आप बोलेंगे हाँ रे तो 9 बन गया, बढ़िया। फिर बोला है कि इसकी खपत में, ठीक है, इसकी खपत में 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ने का मतलब क्या है, 10% का मतलब यहाँ पे माइनस, इसको प्लस कर देंगे तो 10% बढ़ जाएगा। यानी कि अब 10 से चीज़ें कितनी देगी, 11 हो जाएगी। इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना देगा, 100, 11 99 हो जाएगा। इसमें कितना का कमी हुआ, तो 1 का कमी हुआ, किस पे, तो 100 पे, इंटू 100 कर लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। और 1 कहाँ आया, अब ऑप्शन देखते हैं कि 1 में क्या है। देखो यहाँ पे भी 1% है और यहाँ पे भी 1% है, 2% है, 4%। लेकिन मैंने एक चीज़ लिखा है, देखो यहाँ पे डिक्रीज लिखा है, यहाँ पे इंक्रीज है। डी से मतलब होता है डिक्रीज और आई से मतलब होता है इंक्रीज। अगर डिक्रीज की बात करें मतलब चीज़ें कम हुई है, और इंक्रीज की बात करें तो मतलब चीज़ें बढ़ी हुई है। लेकिन जो हमारा आया ना, देखो पहले कोई चीज़ 100 रुपया की मिल रही थी, पहले कोई चीज 100 रुपया की मिल रही थी, अब वो 99 रुपया की मिल रही, तो क्या 1 रुपये की कमी हुई। अब लोग हाँ जी 1 रुपया की कमी हुई, तो कमी वाला यानी कि डिक्रीज वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1% डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। तो आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम हल कर, आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो और ये क्वेश्चन ना दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन करने में तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार वृद्धि की गई। देखो एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार वृद्धि की गई, ठीक है, लगातार 2 बार वृद्धि, 2 बार की क्रमागत वृद्धि की गई, पुनः वस्तु का आरंभिक क्रय। और एक वस्तु की कीमत में लगातार जो है 10% की लिख देते हैं, यहाँ पे 10% लिख देते हैं क्योंकि चीज़ें छूट गई है शायद, यहाँ पे लिख देते हैं 10% की 2 बार जो है, क्या बोले कि एक वस्तु की कीमत में लगातार 10% 2 बार की क्रमागत वृद्धि की गई। मजा आ रहा है यहाँ पे 10 रखने में। चलो समझ गए ना कि 10% ही वृद्धि करना है, हाँ समझ गए मेरे हिसाब से। एक वस्तु की कीमत में लगातार 10% की 2 बार की वृद्धि की गई, ठीक है, 2 बार वृद्धि की गई 10%, यानी कि 10% से 10 से चीज़ें 11, फिर 10 से चीज़ें 11, ये 2 बार की गई। बोला क्या है कि पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। पहले तो 10% 2 बार बढ़ा लेते हैं, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अगर 10 से चीज़ें बढ़ रही तो 10 से चीज़ें 11 हो जाएगी, फिर 10 से चीज़ें 11 हो जाएगी। यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 100 और ये जाएगा 121। समझ गए इस बात को, यहाँ पे आ गया जो है 100 नहीं समझ में आ रहा तो 121 यहाँ से आ गया। कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलेंगे कि 21 की वृद्धि हुई, किस पे, 121 पे। 121 में क्यों लिया, अब आपको पूछना चाहिए ना कि 121 क्यों लिया, क्योंकि वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए ये तो हमारी पुरानी कीमत है और ये हमारी नई कीमत है 121। यहाँ से चीज़ें समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगी। और इंटू में 100 कर दूँ तो क्या मजा आ जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे 2100 बटे 121
अब यहाँ से गुणा भागा करते रहना, मैं इसका आंसर बताता हूँ। लगभग 17%, 17 पॉइंट कुछ आएगा। मैं आप जो है इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं दूसरे क्वेश्चन कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंतिम क्वेश्चन है और आइए हम इस क्वेश्चन को जो है उधेड़ के रख देते हैं, पोस्टमार्टम करेंगे एकदम बोटी बोटी काट काट के, ठीक है। तो क्या बोला है कि एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है? अरे यहाँ पे तो वास्तविक पूछती है, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। जब चीज़ें घटाया है तो इसमें माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे लिख देना 10 से चीज़ें 9 हो जाएगी। चूँकि फिर क्या बोला है कि 10% फिर बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो 10% बराबर 10 से चीज़ें 11। समझे इस बतिया को? अब बतिया से नतिया मत याद करना कि पतिया नतिया पटना रहा था, ठीक है, वो नहीं, दूसरा करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि 10 से 11 हो गया हमारा। तो यहाँ पे अब क्या बोला है कि वास्तविक संख्या से 50 कम हो जाती है। इसमें पहले गुणा कर लेते हैं। तो 10 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 10 में ये तो 100 हो जाएगा, ये तो 99 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि अरे यार ये हमारी वास्तविक संख्या है और ये तो प्राप्त संख्या है। पहला क्लास आप ढंग से देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने पहले क्लास में बताया था कि ये वास्तविक संख्या है और ये प्राप्त संख्या होती है। कितना कम है? 1। एक किसके बराबर देख रखा है? ये तो 50 के बराबर देख रखा है। तो 1 बराबर 50 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 इंटू में 50 कर दूँ तो हो गई ना मजे वाली बात, 5000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे अगले, ये तो तीसरा टाइप था, इसमें पार्ट लिखा नहीं है लेकिन ये तीसरा टाइप था, आप समझना कि ये तीसरा पार्ट था, ठीक है। तो आइए हम पढ़ेंगे अब कल जो है चौथा पार्ट पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगेंगे। ये भी कोई कम नहीं था, ये भी बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो हम कल पढ़ेंगे और बहुत ही जो है बढ़िया तरीक़ा से समझाऊँगा ये सब परसेंटेज कि ज़िंदगी भर याद रखेगी, क्या यार कहाँ से पढ़ा था परसेंटेज। तो आइए मिलते हैं कल, इसीलिए मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।